13,81,000 बहनों के खातों में पहुंची मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि। सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला। शनिवार को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के लाखों महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर की गई। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हेमंत सोरेन ने जानकारी दी है कि महान वीरों की भूमि उत्तरी छोटानागपुर के रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद एवं बोकारो के 13,81,000 बहनों के खाते में सम्मान राशि सीधे तौर पर पहुंचाई जा रही है। बता दें कि शनिवार का कार्यक्रम हजारीबाग के नगवा स्थित सिंदूर मैदान में आयोजित किया गया था। सोरेन ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 6 महीने विलंब हुए इस योजना एवं सम्मान राशि आप तक पहुंचाने में, लेकिन पिछले 20 दिनों की रिकॉर्ड समय में हमने यह कामयाबी हासिल की। कहा कि आज की इस मंगल बेला के लिए मैं झारखंड सरकार के सभी साथी कर्मी, विभिन्न बैंकों के सभी साथी कर्मी, सीएससी प्रज्ञा केंद्रों के साथी कर्मी, पंचायत प्रखंड जिलों के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि के साथ उत्तरी छोटानागपुर की बहनों का आभार प्रकट करता हूं। सीएम ने बताया है कि अब अगले माह से हर महीने के 15 तारीख को सम्मान राशि बहनों के खाते में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। सीएम हेमंत ने कहा है कि ये राज्य गरीब है, इस राज्य में सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य अलग होने के बाद हमारे विपक्षियों ने जो सरकार चलाया उसमें सामाजिक सुरक्षा में ध्यान न देकर व्यापारियों की सुरक्षा में लगे रहे। इस राज्य के किसानों का ऋण माफ करने का उनके पास पैसा नहीं था, बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने का पैसा नहीं था, यहाँ के महिलाओं को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन अपने व्यापारियों को लाखों करोड़ों माफ करने का पैसा इनके पास था। यहाँ के लोगों को न राशन मिला, न पैसा, न रोजगार। इन सब समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड के इन इलाकों में आज रविवार को भारी बारिश के आसार, वज्रपात की भी संभावना, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में बीते कई दिनों से मानसून सक्रिय है। बीते 2 दिनों से झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इधर मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज रविवार को कोल्हान समेत संताल परगना के भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है, इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज रविवार यानी 25 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गिरिडीह, देवघर, दुमका में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गढ़वा, पलामू और लातेहार में भी जोरदार वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस साल राज्य में अच्छी बारिश हुई है, इसलिए सुखाड़ जैसे हालात नहीं हैं। इधर पिछले 24 घंटे की मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटे में गिरिडीह के राजधनवार, जामताड़ा और गढ़वा जिले के नगर उंटारी में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है, जबकि धनबाद जिले में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। वहीं जमशेदपुर में 50 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 26 अगस्त को उत्तर पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। गिरिडीह के लोगों को भारतीय रेल की सौगात, पारसनाथ में रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। गिरिडीह जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में एक पारसनाथ में अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकेगी। जी हां, रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर भी रुकेगी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के झारखंड प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के आग्रह पर रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पत्र लिखकर आग्रह किया था कि रांची वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पारसनाथ स्टेशन पर भी दिया जाए। इसके बाद ये स्वीकृति दी गई है। आक्रोश रैली में शामिल बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और अमर बावरी समेत 42 बड़े भाजपा नेताओं पर नामजद एफआईआर, 12,000 अज्ञात भी बने आरोपी। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भाजयुमों की आक्रोश रैली में हुए बवाल के बाद भाजपा के बड़े नेताओं सहित 42 नामजद और 12,000 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित भाजयुमों के आक्रोश रैली में जमकर बवाल हुआ था, जिसमें दर्जन भर पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता घायल हुए थे। भाजपा नेताओं पर एफआईआर लालपुर थाने में दर्ज कराया गया है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत पुलिस पर हमला किया, साथ ही बिना आदेश के सीएम आवास मार्च करने की कोशिश की। इस आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि मोरहाबादी मैदान में भाजपा की ओर से बनाए गए मंच में मौजूद नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम आवास का घेराव करने को लेकर भड़काया जा रहा था। इसके अलावा आरोपियों पर नाजायज मजमा लगाने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया है। सचिवालय सेवा संघ ने 10 सितंबर से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी। झारखंड सचिवालय सेवा संघ की कार्यकारिणी की बैठक नेपाल हाउस में
ध्रुव प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने बताया है कि बैठक में संघ की लंबित मांगों पर कार्मिक सचिव के अड़ियल एवं नकारात्मक रवैये को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद उप सचिव और संयुक्त सचिव के पदों के सृजन संबंधित मामलों को कार्मिक सचिव द्वारा अनावश्यक रूप से लटकाया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया है कि राज्य कर्मियों के पदोन्नति को कालावधि में एकरूपता के लिए सरकार के संकल्प संख्या 3286 का लाभ सचिवालय सेवा के सदस्यों को अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा सचिवालय सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के मामलों को भी विगत 10 माह से कार्मिक सचिव द्वारा लटकाया गया है, जिससे सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों में गहरा रोष व्याप्त है। संघ ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि उनकी मांगों पर दिनांक 9 सितंबर 2024 तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया तो संघ के सभी सदस्य दिनांक 10 सितंबर 2024 से 3 दिन तक सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए बाध्य होंगे। सरायकेला में झामुमो को लगा तगड़ा झटका, चंपई सोरेन पर चढ़ा भगवा रंग, भाजपा के साथ जाने पर कही ये बात। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सरायकेला में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो को तगड़ा झटका लगा है। सत्तारूढ़ पार्टी के हेवीवेट नेता सोनाराम बोदरा ने चंपई सोरेन के साथ चलने का ऐलान कर दिया है। वह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर भगवा रंग चढ़ता दिख रहा है। झारखंड की राजनीति में नया अध्याय लिखने चले चंपई सोरेन के कट आउट का बैकग्राउंड नारंगी हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कहने के बाद चंपई सोरेन कोल्हान के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वह शनिवार को सरायकेला पहुंचे। रास्ते में समर्थकों ने जगह जगह उनका स्वागत किया, जमकर आतिशबाजी की गई। सरायकेला में चंपई सोरेन के कटआउट लगाए गए हैं। उनके कटआउट और होर्डिंग्स की खूब चर्चा हो रही है। चंपई सोरेन के कटआउट का बैकग्राउंड बदला गया है। पहली बार यहां चंपई सोरेन के कटआउट का बैकग्राउंड हरा की बजाय भगवा रंग का है। होर्डिंग्स भी भगवा रंग के ही हैं। होर्डिंग्स में सिर्फ चंपई सोरेन जिंदाबाद लिखा है, कटआउट लगाने वाले का नाम नहीं है। सरायकेला के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में भी चंपई सोरेन के कटआउट का बैकग्राउंड भगवा ही था। वही जब चंपई सोरेन से जब पूछा गया कि वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होंगे तो वह इस सवाल को बड़ी ही चतुराई से टाल गए। कहे कि अलग रास्ते पर निकल गए हैं, अब नया अध्याय लिखेंगे, आने वाले दिनों में नया संगठन बनाएंगे या फिर अच्छा दोस्त मिला तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे। जब हेमंत डरता है पुलिस को आगे करता है। सीएम का पुतला दहन के साथ भाजपा ने बुलंद किया नारा। शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली के बहाने हेमंत सरकार पर हमला बोला गया। यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच झड़प हुई, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं और नेता को चोट लगी तो कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। अब इस घटना के विरोध में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने गिरिडीह एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और सीएम हेमंत का पुतला दहन किया। इस दौरान हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारा देते हुए कहा है कि जब हेमंत डरता है पुलिस को आगे करता है। इस पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोक-झोंक भी होती रही। पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने कई दफा भाजपा कार्यकर्ताओं को पुतला दहन करने से रोका। इसको लेकर काफी देर तक यह माहौल बना रहा। अंत में कार्यकर्ता पुतला दहन करने में सफल हुए। इसके अलावा भी कई अन्य जिलों में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। 50% तक बढ़ाएंगे महिला पुलिस की संख्या। महिला पुलिस सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को रांची के डोरंडा में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि महिला पुलिस की संख्या 50% तक बढ़ाएंगे। कहा कि पहली बार राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन से महिला पुलिस कर्मियों के बीच उत्साह, उमंग और उम्मीद जगी है। इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा परिचर्चा हुई है, इसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले दिनों में महिला पुलिसिंग व्यवस्था पर दिखे, यह हम सब की संयुक्त जिम्मेवारी है। सीएम ने कहा है कि सम्मेलन के अवसर पर महिला पुलिस के हक, अधिकार, उचित मांगों, समस्याओं के निराकरण इत्यादि से संबंधित जो आवश्यक सुझाव राज्य सरकार तक पहुंची है, उन सुझावों पर यथोचित विचार किया जाएगा। गिरिडीह में उत्पाद सिपाही बहाली के दूसरे दिन 7 अभ्यर्थी हुए बेहोश। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली के पहले दिन जादूगोड़ा में जहां गिरिडीह के केसवारी के रहने वाले पिंटू कुमार की मौत 10 किलोमीटर दौड़ने से हो गई थी, वहीं शनिवार को गिरिडीह में ही आधा दर्जन अभ्यर्थी बेहोश हो गए। सिपाही बहाली भर्ती प्रक्रिया गिरिडीह डुमरी रोड स्थित न्यू पुलिस लाइन में पूरा की जा रही है। शनिवार को कई युवा बहाली में शामिल होने पहुंचे थे और तय मापदंड के अनुसार इन युवकों को 10 किलोमीटर दौड़ में शामिल होना था। दौड़ने के क्रम में विशाल यादव,
विकास कुमार, आशीष कुमार, विवेक सिंह, ज्वेलरी सोरेन के साथ राजू कुमार समेत एक अन्य युवक दौड़ने के क्रम में बेहोश हो गया। युवकों को बेहोश होकर गिरता देख वहां तैनात स्वास्थ्यकर्मी की टोली युवकों को लेकर आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंची, जहां उनका इलाज किया गया। डॉक्टरों द्वारा इनके इलाज के बाद तुरंत उन्हें वापस भी भेज दिया गया। वहीं डॉक्टरों की माने तो 10 किलोमीटर दौड़ की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन अभ्यर्थियों द्वारा किसी दवा के सेवन किए जाने का अनुमान जताया है, क्योंकि दौड़ने के क्रम में अभ्यर्थियों का सांस तेजी से फूलना शुरू हो गया था, जिसके कारण 7 अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गए। अभुआ आवास योजना में फर्जीवाड़ा, मुखिया और वार्ड सदस्य के नाम हुआ अभुआ आवास के आवंटन, वीडियो ने बनाई जांच कमेटी। सोरेन सरकार ने गरीब वर्ग के लिए राज्य में अभुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार गरीबों को पक्का मकान देने का मकसद है, लेकिन राज्य के अधिकारी इन गरीबों के हिस्से के मकान अमीरों को देने में लगे हुए हैं। राजधानी के कांके प्रखंड के उरुगुटू पंचायत की मुखिया को अभुआ आवास का लाभ दिया गया है। मुखिया की सास जादरी देवी के नाम से अभुआ आवास की राशि भी प्रखंड ने आवंटित कर दिया है, जबकि सरकार की ओर से साफ निर्देश है कि पहले गरीबों को इसकी प्राथमिकता मिले, लेकिन अधिकारियों के साठगांठ से मुखिया को ही प्राथमिक सूची में नाम देकर राशि भी खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। वहीं दूसरे अभुआ आवास का आवंटन कांके प्रखंड के उरुगुटू पंचायत के वार्ड 7 के सदस्य जो है फूल कुमारी देवी के नाम से कर दिया गया है। पहला किस्त भी खाते में भेज दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव आनंद लाल और प्रखंड के पदाधिकारियों के मिलीभगत से जनप्रतिनिधियों का लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। अभुआ आवास आवंटन में हुई गड़बड़ी पर कांके प्रखंड के ग्राम विकास पदाधिकारी विजय कुमार ने कहा है कि आवास आवंटन में अनियमितता की जानकारी मिलने के तुरंत बाद जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। समाज सेवी लक्की हेम्ब्रम भाजपा में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया पार्टी में स्वागत। खारसावां स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार को समाज सेवी लक्की हेम्ब्रम ने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पार्टी में उनका स्वागत किया। श्री मुंडा ने कहा है कि लक्की हेम्ब्रम के भाजपा में आने से क्षेत्र में पार्टी मजबूत होगी। इसके बाद अर्जुन मुंडा ने खारसावां भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे चुनाव की तैयारियों पर विमर्श किया। लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज चिराग पासवान लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा अब झारखंड में भी अपनी सियासी हैसियत बढ़ाना चाहती है। इसे लेकर पार्टी ने आज रविवार को रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। शहर के एक बड़े होटल में होने वाली इस बैठक में झारखंड में नवंबर-दिसंबर में संभावित विधानसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा और अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव की रणनीति पर अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। यह बैठक इस लिहाज से भी अहम मानी जा रही है कि इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। यह तय है कि एक बार फिर चिराग पासवान को सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना जाएगा। ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर की मौत। घाटशिला थाना क्षेत्र के बड़ाजूड़ी पंचायत अंतर्गत सोरा डाबर गांव के समीप शनिवार को ट्रैक्टर के नीचे दबकर मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना जिला परिषद सदस्य देवानी मुर्मू और पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक्टर चालक और स्थानीय लोगों से जानकारी ली। मृत मजदूर की पहचान मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत कदमडी गांव निवासी मार्शल टुड्डू के रूप में की गई है। ट्रैक्टर चालक ने बताया कि सोरा डाबर के समीप अचानक रेडिएटर ब्लास्ट की आवाज आई, जिससे घबराकर मार्शल ट्रैक्टर से कूद गया। इस दौरान ट्रैक्टर के चक्के की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल घाटशिला भेज दिया है। साथ ही ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। समन अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन कोर्ट में होंगे पेश। 30 अगस्त को होगी याचिका पर सुनवाई। ईडी की समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में 30 अगस्त को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने इस मामले में लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने का आग्रह किया है। हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि ईडी के जिस समन पर नहीं गए थे उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। इसके बाद समन की अवधि समाप्त हो गई थी। नए समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था। एक साथ जली 2 भाइयों की चिता। छोटे भाई की पैर फिसलकर गिरने से हुई मौत, कम में बड़े भाई की भी गई जान। चौपारण प्रखंड मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर बघर पंचायत के ढाढार नदी पार झारखंड बिहार के सीमा पर बसा ग्राम अंबातरी में 2 सगे भाई की मौत एक ही दिन हो गई, जिसकी खबर ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। बताया जाता है कि बड़े भाई वासुदेव यादव 54 वर्षीय पिता
स्वर्गीय अमृत यादव को सांस लेने में दिक्कत के बाद रांची इलाज के लिए ले जाया गया था। वे वहीं से घर लौटे थे और बेड रेस्ट पर थे। शुक्रवार की रात बारिश हो रही थी। छोटा परमेश्वर यादव 50 वर्षीय सोने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया, जिससे वे गिर पड़े और परमेश्वर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मौत की सूचना बेड रेस्ट कर रहे वासुदेव यादव को मिलने पर वे कुछ बोलना और जोर लगाकर उठना चाहा तो उनकी सांसें रुक गई। दोनों सगे भाई की मौत से क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। परिजन व ग्रामीणों ने दोनों भाइयों का एक साथ सजाकर शमशान घाट ले जाया गया और पास सज्जा लगाकर अग्नि संस्कार किया गया। युवा आक्रोश रैली में लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। भाजपा की युवा आक्रोश रैली में पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को भाजपाइयों ने जिले भर में सीएम का पुतला दहन किया और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोडरमा भाजपा नगर मंडल, कोडरमा ग्रामीण व झुमरी तिलैया नगर मंडल के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार संध्या राज्य सरकार की तानाशाही और युवा आक्रोश रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ जिला मुख्यालय के समीप हेमंत सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं जमशेदपुर में भी जिला मुख्यालय एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास मुख्य सड़क पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इधर बेरमो प्रखंड भाजपा के तत्वाधान में भी शनिवार की रात्रि बोकारो थर्मल थाना के समक्ष मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जो है भरत यादव ने कहा है कि विगत विधानसभा चुनाव से पूर्व हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि 5 लाख युवाओं को जो है नियोजित किया जाएगा। अगर नियोजन नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दे पाए तो संन्यास ले लेंगे। इसी प्रकार का वादा संविदा कर्मी, पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी कर्मियों आदि से किया था, लेकिन लगभग 5 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी कोई वादा पूरा नहीं किया। पूर्वी सिंहभूम के कोवाली में 3 हमलावरों ने दंपति पर कुदाल से किया प्रहार, पति की मौत, पत्नी गंभीर। पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र के जामदा पंचायत अंतर्गत देवली चौक के समीप हड़ुआ देवली में 3 अज्ञात हमलावरों ने दंपति पर कुदाल से हमला कर दिया। पति की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस हमलावरों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मृत युवक का नाम नरेश सरदार 30 वर्षीय है, जबकि घायल महिला का नाम विदेशी सरदार है। विदेशी सरदार को इलाज के लिए रांची क्रिम्स भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि सानग्राम निवासी नरेश सरदार पत्नी विदेशी सरदार के साथ ससुराल हड़ुआ देवली में रहता था। शुक्रवार की रात को अपने 2 बच्चे संदीप सरदार एवं राज सरदार के साथ एक कमरे में सोया था। रात के 11 बजे के बाद 3 हमलावरों ने घर में घुसकर कुदाली से हमला कर दिया। बच्चों ने चिल्लाने की कोशिश की तो दोनों का मुंह बंद कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर भाग गए। अपनी आंखों के सामने माता पिता पर बेरहमी से हुए इस हमले से दोनों बच्चे सहमे हुए हैं। बावजूद इसके उन्होंने जो है साहस का परिचय देते हुए आसपास के लोग को बुलाया। पूरी घटना की जानकारी दी। पड़ोसियों ने वाली पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स की सेवा सरकारी अस्पतालों में लेने की तैयारी में हेल्थ डिपार्टमेंट भड़का IMA। राज्य सरकार ने एक बार फिर प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों की सेवा सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में लेने का प्लान किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग झारखंड की ओर से विज्ञापन जारी कर 30 अगस्त तक आवेदन भी मंगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि विभागीय संकल्प के आधार पर राज्य के मेडिकल कॉलेज, सदर, अनुमंडलीय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर और निश्चेतक की सेवाएं मासिक दैनिक उपलब्धि के आधार पर ली जानी हैं। इसके लिए इच्छुक डॉक्टर संबंधित जिले के मेडिकल कॉलेज, कार्यालय, सिविल सर्जन ऑफिस में इस महीने की आखिरी तक आवेदन कर सकते हैं। चयनितों को 200 रुपये प्रति मरीज से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह तक मिलेंगे। इधर सरकार की पहल को IMA झारखंड और डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आई-वॉश बताया है। ऐसी पहल को अव्यावहारिक और ब्यूरोक्रेट्स का दिमागी दिवालियापन भी बताया है। जामताड़ा में अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर के घर NCB के रेड, 12,80,000 नकदी और पिस्टल बरामद। गांजा तस्करी के मामले में NCB गुवाहाटी की टीम की दस्तक जामताड़ा में पड़ी, जहां NCB और जामताड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गांजा तस्कर गिरोह के सदस्य कालीपदो भंडारी के घर से छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, पिस्टल, जिंदा कारतूस और एयरगन बरामद किया गया है। यह मामला इंटरनेशनल नेक्सस से जुड़ा हुआ मालूम पड़ता है। पूरे मामले का खुलासा SP अनिमेश नैथानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। SP नैथानी ने बताया कि गुवाहाटी में 1008 किलो गांजा तस्करी करते हुए चालक को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर NCB की टीम जामताड़ा जिले के नाला थाना क्षेत्र के सूर्यपानी गांव के कालीपदो भंडारी की तलाश में पहुंची थी। NCB की टीम ने जामताड़ा SP से संपर्क किया। इसके बाद नाला SDPO और नाला थाना प्रभारी की अगुवाई में टीम गठित कर कालीपदो भंडारी के घर छापेमारी की गई,
जहां से 7.6 mm की पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 5.5 mm का एक एयरगन तथा 12,80,000 रुपये नगद बरामद किया गया। पुलिस की भनक लगते ही कालू पदो भंडारी मौके से फरार हो गया है। एसपी ने बताया है कि इस मामले में छापेमारी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री 29 अगस्त को 332 सीएचओ को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 अगस्त को प्रोजेक्ट भवन सभागार में 332 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सभी सीएचओ की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जा रही है। एनएचएम झारखंड के प्रशासकीय पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण किशोर ने इसके लिए सभी चयनित सीएचओ को गुरुवार को 10:30 बजे प्रोजेक्ट भवन सभागार में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। नियुक्ति के बाद सभी सीएचओ को विभिन्न जिलों में अवस्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पदस्थापित किया जाएगा। मानदेय के रूप में हर माह 25,000 रुपये एवं परफॉर्मेंस बोनस के रूप में हर माह 15,000 रुपये दिए जाएगा। रामगढ़ के पतरातू डैम का जलस्तर फिर बढ़ा तो दूसरा फाटक भी खोलना पड़ा। लोगों से की गई ये अपील। लगातार बारिश के कारण रामगढ़ का पतरातू डैम भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बीते कुछ दिनों में जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। डैम का जलस्तर 1328 रेडियस लेवल पर है, जिसे यथावत बनाए रखने के लिए 2 फाटक से जल निकासी का कार्य किया जा रहा है। 3 और 6 नंबर फाटक को 3-3 इंच खोलकर जल की निकासी की जा रही है। डैम के फाटक को खोले जाने से पूर्व पीटीपीएस अधिकारियों के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया ताकि लोग सतर्क हो जाएं और नलकारी नदी के आसपास ना जाएं। लोगों से अपील कर कहा गया है कि वे किसी भी सूरत में नदी के करीब ना जाएं, क्योंकि 2 फाटक खुल जाने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि वे अपने घर के जानवरों को भी उसके इर्द गिर्द ना जाने दें। झारखंड आंदोलनकारियों का जत्था मोरहाबादी रवाना। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शनिवार को सैकड़ों लोग रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के लिए रवाना हुए। बेड़ो और लापुंग प्रखंड के विभिन्न गांवों से निकले लोगों का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष जोगेश उरांव, बंदेव उरांव और धनंजय कुमार राय कर रहे थे। धरना में झारखंड आंदोलनकारी जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने, नियोजन पेंशन समान रूप से लागू करने, प्रत्येक आंदोलनकारी और इनके आश्रित को नौकरियों में आरक्षण देने, छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की तर्ज पर आंदोलनकारियों को 50,000 रुपये देने की मांग कर रहे थे। हजारीबाग में स्कूली बच्चों पर पथराव, 6 घायल, जाने पूरा मामला। झारखंड की राजधानी रांची से 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले में स्कूली बच्चों पर पथराव हुआ है। इसमें 6 अबोध बच्चे घायल हो गए हैं। प्राथमिक विद्यालय कोनहरा कला जाने का मार्ग बंद किए जाने के विरोध में ये बच्चे सड़क पर उतरे थे। प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया, जिसमें आधा दर्जन बच्चे चोटिल हो गए। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड के ग्राम कोनहरा कला राजकीय नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने सड़क पर उतरकर शनिवार को अतिक्रमण का विरोध किया। दरअसल प्रशासनिक उदासीनता की वजह से स्कूल के मार्ग को बंद किया जा रहा है, जिसके विरोध में शनिवार को बच्चों ने सड़क पर विरोध किया। बेंच लगाकर ये लोग उस पर बैठ गए और सड़क को अवरुद्ध कर दिया। बच्चों के प्रदर्शन का ग्रामीणों ने भी समर्थन दिया, लेकिन अतिक्रमण करने वाले परिवार के सदस्य उग्र हो गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। ग्रामीणों और अतिक्रमणकारियों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें 6 मासूम बच्चे घायल हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने ईंट की दीवार गिरा दी। सूचना मिलने के बाद बरकट्ठा थाना की पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल का मार्ग बंद कर दिए जाने से बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मासूमों को सड़क पर उतरना पड़ा। बच्चों के चोटिल होने के बाद उनके अभिभावकों ने बरकट्ठा थाना में इस बाबत एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पलामू के पहाड़ी मोहल्ला में 2 घरों में फायरिंग, घटनास्थल से 2 खोखा बरामद। पलामू जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोहल्ला में शनिवार को 2 घरों में फायरिंग हुई है। हालांकि फायरिंग की घटना में गोली किसी को नहीं लगी है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद किया है। पशुओं की तस्करी कर ले जाया जा रहा ट्रक जब्त, 50 मवेशी बरामद, 2 हिरासत में। कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह को मिली सूचना पर पशुओं की तस्करी कर ले जा रहे ट्रक को जब्त किया गया है। सूचना थी कि कोडरमा थाना क्षेत्र के रास्ते अवैध रूप से एक ट्रक में पशुओं की तस्करी कर ले जाया जा रहा है। इसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कोडरमा थाना प्रभारी सुजीत कुमार को दी गई निर्देश के आलोक में उनके नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम गठित द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अंतर्गत बागेटार चेक नाका के पास एक ट्रक में लदे 50 भैंस जब्त कर 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। ट्रक में बिहार से पशु लोड करके बंगाल की तरफ जा रहे थे। गिरफ्तार लोगों में बालेश्वर प्रसाद एवं मवेशी मालिक वीरेंद्र प्रसाद के नाम शामिल हैं। इस संबंध में कोडरमा थाना कांड संख्या 197/24 दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को रांची में पारंपरिक खेलों का होगा आयोजन। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रांची में पूरे दिन खेलों का आयोजन किया जाएगा। रांची जिला खेल पदाधिकारी शिवेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि आगामी गुरुवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर देसी और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। दिन की शुरुआत 5 किलोमीटर के मैराथन से होगा, जो पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए आयोजित होगी। मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में योग, मलखम, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, गेड़ी दौड़, गुलेल से निशाना, पारंपरिक धनुष से तीरंदाजी का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में रांची, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा के खिलाड़ी भाग लेंगे। जामताड़ा में लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस की वर्दी में घर घुसे अपराधी 3 लाख के जेवर और 50,000 रुपये लूटकर हुए फरार। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिर्गा गांव में एक व्यापारी के घर पुलिस के वेश में पहुंचे करीब 10 की संख्या में नकाबपोश सशस्त्र लुटेरों ने करीब 3 लाख रुपए की गहनी और 50,000 रुपये नगद लूटकर फरार हो गए। व्यापारी जो है शिबू मंडल ने बताया कि देर रात पुलिस की वर्दी में सफेद रंग की बोलेरो वाहन पर सवार होकर आए लुटेरों ने पहले दुकान का रुख किया। उनके हाथ में राइफल और पिस्टल भी थे। मेरे लड़के के बारे में कहा है कि वो साइबर क्राइम में लिप्त है, उसके खिलाफ नोटिस है। हम लोग बाहर के पुलिस वाले हैं, घर ले चलो, छानबीन करनी है। पुलिस समझकर घर लेकर आए तो उन लोगों ने पैसों की डिमांड की। पैसा नहीं देने पर धमकी दी कि जान मार देंगे। इस डर से घर के सभी लोगों को एक जगह जमा किया और घर की तलाशी के दौरान रुपए और नकदी की लूट की, जिसके बाद फरार हो गए। पुलिस मामले की इधर छानबीन में जुट गई है। महिला पुलिस सम्मेलन, पंचायत, जनप्रतिनिधि और पुलिस में तालमेल से कम होंगे अपराध, रश्मि लकड़ा। प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 में शनिवार को पंचायत, जनप्रतिनिधि एवं पुलिस विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। इसमें गुमला के दूधिया भरनो ग्राम पंचायत की मुखिया रश्मि लकड़ा ने पंचायत प्रतिनिधि की भूमिका के बारे में बताया कि हम जनप्रतिनिधि का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति तक जरूर पहुंचे। जनप्रतिनिधि स्थानीय लोगों के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं और उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत, जनप्रतिनिधि और पुलिस के बीच आपसी सहयोग से अपराध की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर हो रहे अपराधों की सूचना दे सकते हैं ताकि पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर सके। पंचायत प्रतिनिधि गांव में होने वाली बैठक में पुलिस की भूमिका को सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे गांव के लोग पुलिस के सामने बेझिझक अपनी बात रखें। जनप्रतिनिधि के सहयोग से पुलिस नशा मुक्ति, डायन बिशाही, बाल विवाह और बाल श्रम जैसी कुप्रथाओं पर भी रोक लगा सकती है।